जय श्री कृष्ण। अर्जुन के विराट रूप देखने से धैर्य खो जाने पर उसने श्री कृष्ण से अपने सौम्य रूप में आने के लिए बार बार अनुग्रह किया। अर्जुन को इस प्रकार विचलित देखकर श्री कृष्ण भी उसकी अनुग्रह को मान गए और अपने विराट रूप को छोड़कर वह सौम्य रूप में उसके सामने प्रकट हुए। आज उसी तथ्य को हम आज के श्लोक में जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने सौम्य रूप को प्राप्त किया। संजय उवाच, इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन के अनुग्रह करने पर श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को छोड़कर अपने सौम्य रूप को प्राप्त किया। इत्ते अर्जुनम वासुदेवस्तथो उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वास्य मास च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय क्या बोले? वह बोले कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अनुग्रह किया तो श्री कृष्ण अपने उस विराट रूप को छोड़कर अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाले सुंदर रूप को प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को उन्होंने सांत्वना दी। अब अर्जुन को श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप भी पसंद नहीं आया। हमने गीता के पिछले श्लोकों में थोड़ा जाना था कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य युक्त और दूसरी माधुर्य युक्त। ऐश्वर्यमयी जो भक्ति होती है उसमें भय और श्रद्धा होती है, पर माधुर्य भक्ति में व्यक्ति का जो परमपिता परमात्मा से संबंध होता है वो आत्मीय होता है और आत्मीय संबंध हमेशा ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति से बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। और इसको हम जानते हैं कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण एक बार अपनी लीला प्रकट कर रहे थे और गोपियां हमेशा श्री कृष्ण के साथ माधुर्यपूर्ण संबंध ही चाहती थी और माधुर्यपूर्ण भक्ति से ही वह उस परमपिता परमात्मा के संपर्क को प्राप्त करती थी। परंतु एक बार खेल खेल में श्री कृष्ण ने गोपियों को चतुर्भुज रूप में अपना रूप प्रकट किया, पर जैसे ही गोपियों को चतुर्भुज वाला रूप दिखाई दिया तो उन्होंने उसको श्री कृष्ण न मानकर परम सत्ता मानकर उनके प्रति नतमस्तक होकर भक्ति करने लगी। परंतु जैसे ही कृष्ण अपने उस रूप को छोड़ करके अपने 2 भुजाओं वाले रूप में उनके पास आए तो उनके प्रति जो व्यवहार था पूरा आत्मीयता से युक्त हो गया। तो ये है अंतर ऐश्वर्य भक्ति में और माधुर्य भक्ति में। माधुर्य भक्ति किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करती, वो व्यक्ति को अपनेपन वाली भक्ति प्रदान करती है और जहाँ अपनेपन की भक्ति होती है वहाँ बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और इसका मैं आपको एक और उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ कि एक परिवार का जो व्यक्ति है वो जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, अगर व्यक्ति उसके साथ उसके परिवार के लोग प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करते रहें तो क्या उनके परिवार के लोगों में उसके प्रति आत्मीयता या वह प्रेम उत्पन्न होगा जो एक पिता के रूप में होना चाहिए? शायद नहीं। आत्मीयता तभी उत्पन्न होती है जब हम सभी प्रकार के बंधनों से
रहित होते हैं। तो गोपियां और अर्जुन जो श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, उनका ये जो प्रेम वो माधुर्यपूर्ण प्रेम को अधिक अच्छा समझते हैं, क्योंकि वह प्रेम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। और परमपिता परमात्मा ऐसा भी प्रेम आपको प्रदान करते हैं अगर आप अर्जुन और गोपियों जैसी भावनाओं उनके प्रति रखते हैं। और वह भावना आती है उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को प्रतिदिन जानने पर। और वो जानते कैसे हैं? उनके मुख से निकले उनके इन श्लोकों को पढ़कर, समझकर, जानकर और सुनकर। और सुनने के लिए आपको चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करना भी उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपना एक आत्मीय संबंध स्थापित करना है। तो करते हैं उस परमपिता परमात्मा से अपना संबंध स्थापित, उनके श्लोकों को सुनकर और उसे पसंद करके। जय श्री कृष्ण।